So, hey guys, good morning. Welcome back to my channel Medicos Point. So आज सुबह 4 बजे उठ के this is our day 4. So आज सुबह 4 बजे उठ के मैं चला गया जिम and here's our motivation for the day. So उसके बाद वापस आके ही मेरा प्रॉपरली तो दिन स्टार्ट होता है. So I came home at around 7:30. तो उसके बाद नहा धो के मेरा स्टडी सेशन स्टार्टेड एट 8 AM. सो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड आज का दिन आई वॉन्ट टू मेक मच प्रोडक्टिव देन येस्टरडे ऑल्सो. वैसे तो कल का दिन प्रोडक्टिव था बट आज का दिन मुझे खुद और प्रोडक्टिव बनाना है. सो लेट्स सी बन पाता है या नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव. वैसे तो 10 घंटे कल भी कंप्लीट हो गए थे बट इट्स ओके. सो एज लाइक येस्टरडे अब आज भी मैं स्टार्ट करूँगा विद बायोलॉजी ओनली, बिकॉज कल मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया तो मेरा दिन अच्छा गया. मैं ज़्यादा अगर फिज़िक्स वगैरह से करता हूँ ना तो थोड़ा पहले ही बोर हो जाता हूँ, तो आज बायो से करेंगे. सो स्टार्टेड विद माई चैप्टर स्ट्रैटेजीज़, जो कि मुझे कंप्लीट करना है. येस, आधा नहीं करना है, कंप्लीट करना है, बिकॉज ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं. स्ट्रैटेजीज़ बॉटनी वाला पार्ट मेरा ऑलरेडी हो चुका है. मुझे जोलॉजी वाला पार्ट करना है बाय MD सर, एंड वो उसके करने के बाद आगे का देखेंगे. सो उसका यूट्यूब पे 1 शॉट देख रहा हूँ मैं, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ. लेट्स गो. And by the way, today I'll answer the most asked question, which is how I make notes. तो मैं notes के बारे में आपको आज बताऊँगा, शाम को बता दूँगा. तो yes, वीडियो में आगे तक बने रहना. ओके. So I'm done with the lecture and MD सर का lecture was of around 1 hour 36 minutes and वो मेरा complete हो चुका है. उसके साथ मैंने NCERT ओपन की हुई थी एंड इस पर कुछ मार्क वगैरह तो नहीं किया, बट हाँ मैं पढ़ रहा था साथ साथ में. तो टाइम अभी हो चुका है 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं. तो आई थिंक नाउ आई कैन टेक माई ब्रेक, बिकॉज मैं 10 बजे ब्रेक लेता हूँ बट 10 मिनट बचे हैं तो इसमें तो कुछ होगा नहीं. तो लेट्स प्रिपेयर आर ब्रेकफास्ट, बिकॉज मैं सुबह का ब्रेकफास्ट एंड शाम का डिनर मैं खुद ही प्रिपेयर करता हूँ. सो लेट्स गो. सो आफ्टर डूइंग माई ब्रेकफास्ट एंड ऑल मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है. जस्ट 5 मिनट ही हुए हैं अभी व्लॉग अपलोड किए हुए. तो मैं खुद ही देख रहा था. मैं वैसे देखता नहीं हूँ अपना व्लॉग, बिकॉज फिर मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, बिकॉज मैंने पहले ऑलरेडी सारा देखा क्या होता है, मेरा ही दिन है. तो वो सब करके अभी मैं सो जाऊँगा थोड़े टाइम, जस्ट 15 मिनट्स, बिकॉज अभी हैं 11 बजने में 15 मिनट हैं. तो उसके बाद आके आप लोगों को मिलता हूँ. सो छोटा सा पावर नैप लेने के बाद अभी आई एम फुली चार्ज. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड स्टडी सेशन ऑफ द डे, जो कि होने वाला है 11 AM से 1 PM तक. एंड तब तक मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगा इसका. थर्मोडायनेमिक्स मेरा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज केमिस्ट्री में, तो उसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे. बट जब तक मैं कर रहा हूँ ये लेक्चर, तब तक मैं 9th-10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ. सो एक बार सुनना ज़रूर, ठीक है. सो IIT एंड एम्स में एडमिशन लेने के लिए हमारी प्रेपरेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. एंड हमारे कॉम्पिटिटिव फ्यूचर की तैयारी जब हम 9th 10th 11th 12th में होते हैं ना, तब से ज़बरदस्त होनी चाहिए. एंड PW आपकी प्रेपरेशन के सफ़र में रहेगा आपके साथ. बैचेस और मिलेंगे आपको बेहतर डिस्काउंट फॉर टीचर्स डे. सो मैं क्लास 9th एंड 10th के लिए कुछ बहुत सारी अच्छी सी ऑफरिंग है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ. क्लास 9th के लिए एक बैच आया है, नीव फास्ट ट्रैक बैच, जो टीचर्स डे के ऑफ़र में आपको जो नीव फास्ट ट्रैक बैच है ना, उसके साथ नीव 3.0 2.0 1.0 बिल्कुल फ्री मिलेंगे. एंड ये भी 2000 में नहीं, सिर्फ 1200 में. 1200, जस्ट 1200. सो येस, कंप्लीट 9 CBSE बोर्ड प्रेपरेशन बैच है. ये बैच 7th of August से स्टार्ट हो रहा है. दिस कोर्स विल बी completed by mid-January. एंड इसमें सब्जेक्ट जो कवर होंगे दैट आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है. Then for class 10 we have Udan Fast Track CBSE Board for 10th batch, जो 2000 में नहीं, ये भी सिर्फ 1200 में अवेलेबल है. एंड ऑन टीचर्स डे का ऑफ़र आपको इसके साथ उड़ान 3.0 2.0 1.0 बिल्कुल फ्री मिलेंगे. एंड ये भी कंप्लीट 10th CBSE बोर्ड प्रेपरेशन बैच है एंड 7 अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है. सो
इसमें आपकी वीकली 6 डेज क्लासेस होंगी ईच सब्जेक्ट की, एंड क्लास ड्यूरेशन विल बी 1 hour 45 minutes, एंड PDF नोट्स मिलेंगे आपको PW ऐप पे, एंड DPPs वगैरह भी मिलेंगी सॉल्व करने के लिए, जहाँ एंड डाउट सॉल्विंग इंजन भी मिलेगा जहाँ आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। एंड क्लास 8th के लिए है उमंग बैच, सो जस्ट एनरोल योर सेल्फ एंड यार अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ थोड़ा, ठीक है। सो बस यही बताना था आपके लिए। सो लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, एंड यूज़ माई कूपन कोड MED150, आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गो फास्ट एंड चेक इट आउट। सो वी आर डन विद फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड नोट्स मैंने सारे नहीं लिखे हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा थ्योरी थी, तो ये मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा, वरना तो क्लास के साथ कंप्लीट नहीं हो पाते। हो तो जाते बट फिर मैं थोड़ी स्पीड में देखता हूँ ना, बिकॉज 2 घंटे का लेक्चर होता है, तो समझ सकते हो आप लोग, आप भी ऐसे ही करते हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे लंच टाइम के लिए। लंच तो मैं करता नहीं हूँ, बट लंच की जगह मैं सिर्फ लस्सी पी रहा हूँ आज। तो यस, इसके लाइक पीने के बाद अभी मैं आधा घंटा वेट करूँगा बिकॉज आधे घंटे की ब्रेक है, एंड मुझे आधे घंटे के बाद थोड़ी मीठा खाने का मन हुआ, तो फिर मैंने उठा ली आइसक्रीम। आई नो ये खानी नहीं चाहिए, थोड़ी अनहेल्दी है, बट क्या करूँ, मन कर रहा था तो फिर मैंने खा लिया। चलो अब क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद आके मैंने देखा थोड़ा यूट्यूब, तो यूट्यूब देखने के बाद थोड़ा टाइम पढ़ेंगे, ठीक है चलो। सो थोड़ा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लाइक आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ, बिकॉज यहाँ पे मेरा 1 घंटे का नैप होता है, तो मैं 1 घंटे का नैप लेके आप लोगों को लाइक मिलूँगा बाद में। सो अभी नोट्स की बात करते हैं, लाइक जो मेन चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो। सो ये मेरी है नोटबुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू लाइक बाय दीज टाइप ऑफ नोटबुक्स जो स्पायरल वाली होती हैं, बिकॉज दूसरी वालों के ना पेज थोड़े जल्दी फट जाते हैं, तो ऐसी वाली नोटबुक्स लेने का ट्राई करना। बट अगर दूसरी भी हैं तो चलो कोई नहीं, मेरा काम है अभी आपको नोट्स दिखाना। तो दिस इज़ ऑफ माई बायोलॉजी की नोटबुक, तो इसको हम डिवाइड करेंगे पहले तो इस वीडियो को, जो थियोरेटिकल नोट्स होते हैं एंड जो दूसरे लाइक फिज़िक्स वगैरह के नोट्स होते हैं। तो पहले बायो की बात करते हैं, जैसे ये चैप्टर चल रहे हैं, तो मैं आपको देखो ट्राई टू मेक योर नोट्स लिटिल कलरफुल, जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, एंड दूसरी बात थोड़ा खुला खुला लिखा करो, ताकि जब आप दोबारा पढ़ो ना तो हौच पौच ना लगे। एंड अगर आपको थोड़ा टाइट लिखना ही है एंड थोड़े शॉर्ट बनाने नोट्स, लाइक अगर ये नोट्स देखो आप मेरे, दिस इज़ ऑफ प्लांट किंगडम, एंड ये बिल्कुल ही फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बनाए हुए हैं मैंने, तो जैसे एंड टॉपिक वाइज ऐसे ऐसे, तो देख सकते हो आप एक बार। तो ट्राई टू मेक नोट्स लाइक दिस, अगर आप बायो के बना रहे हो या केमिस्ट्री के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो ट्राई टू मेक इट इन पॉइंट्स। एंड दूसरी बात लाइक ऐसे आप पॉइंट्स में बना सकते हो ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहे, पैराग्राफ मत लिखा करो। एंड दूसरा आप उसको फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बना सकते हो, एंड तब आपके लिए याद करने के लिए ईजी रहेगा, बिकॉज मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि याद नहीं होते हैं नोट्स, तो ट्राई टू मेक इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थ्योरेटिकल नोट्स। अब बात करते हैं फिज़िक्स वगैरह के नोट्स के लिए, कि फ़िज़िक्स वगैरह के नोट्स आप कैसे बना सकते हो। सो अभी बात करते हैं फ़िज़िक्स की, तो ये है मेरे फ़िज़िक्स के नोट्स। तो फिज़िक्स के नोट्स पे भी लाइक वर्क तो वही चीज़ करेगी, थोड़े कलरफुल बनाओ, थोड़े खुले रखो इनको, एंड ट्राई टू ऐड सम क्वेश्चंस, लाइक अब आपने अगर एक टॉपिक लिखा तो उसका एक क्वेश्चन आप साथ में कर सकते हो, ताकि आपको समझ आ जाए, जब आप दोबारा पढ़ो ना तो आपको समझ आ जाए कि इसके क्वेश्चन करने कैसे है। वैसे इस चैप्टर में मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह ऐड नहीं कर रखे हैं, बट मैं आपको बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने बाकी चैप्टर्स में किए हैं। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में एंड थोड़ा कलरफुल, लाइक मेन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया करो,
जैसे हम बुक में करते हैं ना, वैसे नोट्स में भी कर सकते हो, इसमें कुछ वैसा नहीं है। तो वैसे ही सब कुछ है बाय द वे, बट वही ना, क्वेश्चंस कर लिया करो एक एक साथ में, तो फिज़िक्स में हेल्प हो जाती है। एंड जितना छोटा रख सको उतना छोटा रखने की कोशिश करो, ज़्यादा मत लिखा करो कि आप ऐसे ही लिखी जा रहे हो, बिकॉज फिर जब आप पढ़ते हो ना, तो जितने पेजेस होंगे उतना आपको लेजीनेस फील होगा, इतना बड़ा चैप्टर है। तो वैसे थोड़ा ध्यान रख के पढ़ा करो, लिखा करो। तो जैसे ये मेरा चैप्टर, अब ज़्यादा पेजेस लगे ही नहीं इसमें, आई नो चैप्टर छोटा है, बट फिर भी 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7वें पेज में ख़त्म। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप 20 पेजेस के नोट्स ही बना रहे हो। सारे क्वेश्चन ऐड मत करा करो, 1 या 2 कर लिया करो, या जो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे क्वेश्चन कि हाँ ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको ऐड कर लिया करो। सारे क्वेश्चन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिखने ही है तो एक और नोटबुक लगा लो, उस पर लिख लिया करो, नोट्स में मत लिखा करो क्वेश्चंस। सो अभी बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ नोट्स, विच आर शॉर्ट नोट्स, जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं। तो पहले तो ऐसी एक फ़ाइल में रख लिया करो शॉर्ट नोट्स को, दिस इज़ कॉल्ड रिंग फाइल, जो कि मुझे कल कोई पूछ रहा था, एंड ये तो मैंने ऐसे ही फ्री बैठा था तो मैंने बना दिया था। तो चलो अभी शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस में आ जाने चाहिए, बट 1 पेज में आए तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे मेरे ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट्स 1 पेज में ही आते हैं। जैसे ये वाला चैप्टर बड़ा है, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी तो ये 2 पेजेस में आया। फिर ये कॉकरोच है। अब बात करते हैं पहले फिज़िक्स के उसकी। तो फिज़िक्स में जस्ट इंक्लूड फार्मूलाज, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐड मत करो। ऐसा मत करो कि आप एक टॉपिक का एक क्वेश्चन ऐड कर रहे हो, वो तो आपने पहले कर दिया है, फिर शॉर्ट नोट्स का मतलब ही क्या बना। अगर आपको करना ही है तो थोड़ा सा कुछ जैसे कुछ डायग्राम हो गई वैसे ऐड कर दिया करो, बट क्वेश्चंस वगैरह ऐड मत करो, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। एंड अगर डेफिनेशन भी करनी है तो जस्ट 1 लाइन आप अपने हिसाब से, जो आपको बस आप समझ सको दोबारा पढ़ने के लिए, वैसी 1 लाइन लिखनी है, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख देनी, ठीक है। ये भी बस जैसे 1 पेज में आ गए। तो ये हैं बायो के नोट्स। एनाटॉमी वाला चैप्टर बड़ा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसमें भी सेम आपको फ्लो चार्ट्स की हेल्प से बनाना है। ये टिश्यू मैंने ऊपर कवर कर दिया, देन हेयर कम्स टिश्यू सिस्टम, फिर आता है डाइकोटिलिडनस स्टेम, मोनोकोटिलिडनस स्टेम, एंड ये वही सेम सारी चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक एंड उनकी छोटी छोटी डेफिनेशन। ये पूरी NCERT कवर कर रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता हूँ, जैसे जब मैं NCERT पढ़ता हूँ ना फर्स्ट टाइम, तो जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, या जैसे एक बड़ा पैराग्राफ है उसको छोटा करके लिख देता हूँ। ये वेस्कुलर कैम्बियम का पैराग्राफ है तो मैंने उसको पॉइंट्स में छोटा करके लिख दिया है। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स अच्छे बनते हैं एंड आपकी NCERT भी अच्छे से हो जाती है। एंड आपको एक शॉर्ट NCERT है ये, और तो क्या ही है। फिर ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट के हो गए, ये सेम फिज़िक्स के हो गए। कुछ और दिखा देता हूँ मैं, कुछ और टाइप के, वो थोड़े ऐसे बनाए हुए थे। अब ये वाले, ये एग्जाम्पल शीट्स हैं, ये भी आप बना सकते हो। एनिमल किंगडम में बहुत एग्जाम्पल हैं, तो ये मैंने एग्जाम्पल शीट्स बना रखी हैं। देन हेयर कम स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड। तो ये भी मैंने, प्रोसेस तो सेम ही होता है, NCERT पढ़ो नोट्स बनाओ, NCERT पढ़ो नोट्स बनाओ, बट ये मैंने थोड़े ऐसे इस टाइप से बना रखे हैं। एंड ये भी 1 पेज में कंप्लीटेड। एंड माइक्रोब्स के ये भी 1 पेज में कंप्लीटेड। तो ऐसे बनाते हैं नोट्स। तो अगर आपको चाहिए तो मैं एक टाइप के नोट्स की अपनी PDF अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन कमेंट में भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई रात का सेशन, एंड इसमें आई वॉज डूइंग मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड मैंने आज लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया, जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। एंड शाम को मैंने आपको बता ही दिया कि नोट्स वगैरह कैसे बनाते हैं। तो शाम को मैं पढ़ रहा था, मेरा 2 घंटे का सेशन कंप्लीटेड था शाम को, बट मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वरना। एंड उसके बाद अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था रात को सोने से पहले, तो मैंने सोचा कि स्ट्रैटेजीज़ के शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, एंड साथ में NCERT रीडिंग भी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं NCERT रीडिंग पूरी नहीं हो पाई मेरी, बिकॉज़ पता नहीं क्यों आज थोड़ी नींद सी आ रही है। आई थिंक ज़्यादा नींद हुई नहीं है मेरी, बट
चलो कोई नहीं। अभी वैसे तो ये तो मैं एक्स्ट्रा ही कर रहा था, शॉर्ट नोट्स तो मैं कल भी बना सकता हूँ, बट फिर भी मेरे आधे चैप्टर के बन चुके हैं। तो ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट, तो इसको अभी कंप्लीट करते हैं कि मेरे कौन से काम हो चुके हैं। सो है वी आर, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3 नहीं हुआ है आज, पता नहीं, बिकॉज लेक्चर कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो उसके बाद मेरे 25 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी नहीं हुए हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नहीं हुआ, तो क्वेश्चन किसके करूँ। सेकेंडली केमिस्ट्री का मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया, तो उसका कुछ क्वेश्चन था नहीं, तो वो कल से स्टार्ट होगा, इसलिए उसका नहीं हुआ। देन 50 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी वो मेरे हो गए थे, मैंने उसमें कर लिए थे दोपहर में, वो कर लिए थे। एंड बाकी सब तो देखो डन है। तो येस, एनसीईआरटी रीडिंग पे मैंने इसलिए टिक नहीं मारा बिकॉज सरफेस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग नहीं हुई जस्ट। सो 2 काम नहीं हुए, बाकी सब काम हो गए। सो डे वॉज प्रोडक्टिव ही कह सकते हैं इसको, बट चलो कोई नहीं, जैसा भी था इट वॉज ऑल राइट, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। सो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलूँगा आप लोगों को कल। एंड आई थिंक आपको नोट्स का फंडा समझ आ गया होगा, तो बाय बाय।